एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी जो 5 साल की सैलरी होगी आप डोनेट करोगे। सैलरी आ गई होगी 5 महीने की तो आ गई होगी, डोनेट कर दिया। ऐसा कोई एप्लीकेशन पर से नहीं आया है कि इस बच्ची का आपको एजुकेशन स्पॉन्सर करना है। जैसे जैसे एप्लीकेशन आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग डिसाइड करते जाएंगे। ये पैसा किसी को नहीं दे रहे, वो कर लेते हैं। बिल्कुल, आप युवा है और बहुत एनर्जी के साथ आप काम कर भी रही हैं और हाल ही में आपने एक बयान दिया, उसमें आपने कहा कि एजुकेशन को एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी जो 5 साल की सैलरी होगी आप डोनेट करोगे। सैलरी आ गई होगी 5 महीने की तो आ गई होगी, डोनेट कर दिया। उसको एक देखिए, डोनेट करने के लिए हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना है। ये एक वो नहीं है कि इसमें चला गया, डोनेट कर दिए हैं और अब वो पैसा रैंडमाइजेशन के माध्यम से किसी को भी बट रहा है, वो आइडिया नहीं है। आइडिया ये है कि 5 साल की जो भी कलेक्टिव अमाउंट है उसमें जैसे जैसे हमारे पास आते जाएगा। अभी हम लोग स्क्रीनिंग शुरू नहीं किए क्योंकि हम लोग ये 1 महीने पहले ही डिसाइड किए थे कि नहीं, सैलरी को डोनेशन के लिए देना है। सो अब क्या होगा कि हम लोग एक कमिटी वहाँ पे समस्तीपुर में एक कमिटी तैयार करेंगे। जो भी 4-5 लोग हमारे साथ वहाँ पे रहते हैं, जनप्रतिनिधि वहाँ के हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, ये सारे लोगों का एक कमेटी बनेगा जिनके टच में लोग आ करके बता सकते हैं। अभी तक हमको ऐसा कोई एप्लीकेशन पर से नहीं आया है कि इस बच्ची का आपको एजुकेशन स्पॉन्सर करना है। जैसे जैसे एप्लीकेशन आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग डिसाइड करते जाएंगे। ये पैसा किसी को नहीं दे रहे। अगर सपोज़ एक है, वो अगर किसी कॉलेज में पढ़ाई करना चाहती हैं और उनको कॉलेज का फ़ीस देना है तो हम लोग कॉलेज को डायरेक्टली फ़ी पेमेंट करेंगे। ये एग्जीक्यूशन कैसे काम कर रहा है, पूरा सिस्टम कैसे बनाया आपने? वो ही कमिटी है ना, वो 4-5 लोग हैं समस्तीपुर में, वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। देखिए, आप इतने अमाउंट में आपको देखना पड़ेगा कि आप कितनों को आप उस लायक बना सकते हैं कि एजुकेशन दे करके उनको उनके पैर पे खड़ा कर दें। तो हम लोग को बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा अपने प्रोसेस में, बिकॉज इसमें क्या होगा कि जैसे भी जो भी बच्ची हैं जो बहुत अच्छी हैं पढ़ने में, बट उनका आर्थिक स्थिति वैसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा पाए, उन सारे बच्चों को आजकल टेक्निकल कोर्सेज एक्सपेंसिव हो चुके हैं। बहुत सारे जो कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन है, जो वोकेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज हैं, वो सारे एक्सपेंसिव हो गए हैं। सो हम लोग को उन लोगों को प्रमोट करना है जो सही में कुछ कर सकते हैं पर उस चीज़ को अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्राइटेरिया भी आपने बना रखा होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा? जैसे कि हाँ, जैसे ऑब्वियसली आपका अच्छा स्कोर्स है पढ़ाई में, आप अच्छा आप कर रहे हैं और आपका फैमिली का, जैसे कोई फैमिली में उतना सपोज़ कोई बीमार है, फादर बीमार है, मदर फादर नहीं है या फादर नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, पर बेटी बहुत अच्छी है पढ़ने में, बेटी पढ़ना चाहती है, 90% स्कोरर है, 85% स्कोरर है, उसके लिए हम लोग कॉलेज कराएंगे, उसके लिए हम लोग +2 का पढ़ाई कराएंगे। कोई बेटी है काम करना चाहती है, मदर फादर नहीं है, तो अभी जैसे पार्लर के कोर्सेज होते हैं या फिर कंप्यूटर कोर्सेज जैसा हमने कहा वो होते हैं, या फिर बीएड है। तो ये सारी चीज़ें, बीएड जैसे टीचिंग जो है, टीचिंग प्रोफेशन बहुत सेफ है फॉर गर्ल्स, जैसा हम लोग मानते हैं कि हाँ, टीचिंग में गर्ल्स को आप आगे लेकर के जा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऑलरेडी काम कर रही हैं, वैसे में गर्ल्स को आगे बढ़ाना, बीएड का कोर्सेज कराना। तो बेसिकली ये एक मतलब ये वैसा नहीं है कि अरे गए और पैसा पकड़ा दिए और पढ़ा दिए, नहीं। इसमें है कि जितने लोगों, जिन बच्चियों को हम लोग एजुकेशन के लिए अडॉप्ट करेंगे उनका हम लोग को ध्यान रखना है, उनका सही में कहीं एम्प्लॉयमेंट हो पाए आगे चल करके, वो भी हम लोग को सुनिश्चित करना है। तो ये प्रोसेस है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हमको लगता है 2-3 महीने में हम लोग भी जो भी टेक्निकलिटीज़ है उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और जब मेरे जीत का 1 साल होने लगेगा तब तक काफ़ी सारी बच्चियाँ अपना शिक्षा ग्रहण कर ली।